अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज आ गए हैं जी एक नई वीडियो के साथ, आपके क्वेश्चन आंसर के साथ, क्योंकि काफ़ी सारे आपके क्वेश्चन थे जो कि जमा हुए थे मेरे पास। तो मैंने सोचा कि ये जो एक दो दिन है मैं उसमें आपको जो क्वेश्चन है वो सारे क्लियर कर दूँ। और ऑर्डर्स की वही सूरत हाल है, दिन में 3-4 ऑर्डर्स मुझे आते हैं। आज भी जैसे थर्सडे है और मेरा ख्याल है सुबह से मुझे 4 ऑर्डर आए हैं। बीच में फिर बारिश हो गई है, बारिश की वजह से रेस्टोरेंट बंद थे, लेकिन अभी फिर बारिश ख़त्म हुई है तो रेस्टोरेंट दोबारा से ओपन हो गए हैं। अभी होपफुली कि कोई ऑर्डर आता है नहीं आता वो तो पता नहीं है। लेकिन ये है कि मैंने सोचा कि मैं चलें थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, मुझे पसंद करते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट्स भी कर रहे होते हैं, अपने क्वेश्चन भी रेज कर रहे होते हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। आप ऐसे ही मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और अभी जो एक आतिफ साहब का नंबर मैंने आपको दिया था और एक दो लोगों ने उनसे कांटेक्ट किया, तो मेरी भी उनसे बात हुई थी। मेरे एक सिस्टर ने कमेंट किया था तो मैंने वो कमेंट जो था वो आगे फॉरवर्ड किया है उन्हीं के साथ। तो वो भी देख के बहुत खुश हुए हैं और उन्होंने मतलब मुझे थैंक यू भी बोला है और बोला है कि भी मैं हर वक्त दस्तयाब हूँ लोगों के हेल्प करने के लिए, उनके काम आने के लिए। और जो आपके रेफरेंस से आते हैं उनको मैं और ज़्यादा अच्छी तरह देखता हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों को वो इस तरह से लेके चल रहे हैं। तो अपना क्या कहते हैं उसको, ये जो अपना ये देखिए बीच में कॉल आ जाती है तो मेरा जो है ना सारा स्टेमिना ख़राब हो जाता है। तो आतिफ साहब ने भी बड़ा मतलब अप्रिशिएट किया और मतलब उन्होंने कहा कि आप इस लोगों की हेल्प करती हैं। तो मेरी भी पूरी कोशिश है कि जो लोग आपके तवज्जुह से आते हैं तो मैं उनको और अच्छी तरह से कैटर कर सकूं। तो प्लीज़ आपको अगर कोई भी रजिस्ट्रेशन करवानी है, कोई भी रजिस्ट्रेशन से इशू है, तो आप उन्हें कॉल कर सकती हैं। मैं उनका नंबर आपको देती रहती हूँ साथ साथ। तो एक तो ये चीज़ हो गई थी कि मुझे आपका शुक्रिया अदा करना था कि आप लोग भी बहुत अच्छे से करते हैं सारा कुछ। और जो इतने मुझे कम्प्लीमेंट मिल रहे होते हैं, स्ट्रॉन्ग लेडी ये वो, तो मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ। मैं भी आप ही की तरह की इंसान हूँ। इंशाल्लाह मैं किसी दिन आपसे अपनी स्टोरी शेयर करूँगी कि मैं क्या थी एज अ रुबीना, मैं क्या थी और आज मैं कहाँ पे हूँ। तो इंशाल्लाह मेरा बहुत दिल कर रहा है कि मैं आप लोगों से अपनी ये स्टोरी भी शेयर करूँ, जैसे आप लोगों को और मोटिवेट करूं और आपको मोटिवेशन मिले कि अगर मेरे जैसा बंदा यहाँ तक आ सकता है तो आप सब आ सकते हैं। तो वो मैं ज़रूर आपके साथ इंशाल्लाह स्टोरी एक दो दिन में मेरा दिल कर रहा है कि मैं शेयर करूँ आप लोगों के साथ। तो अब आ जाते हैं जी कि आपके जो क्वेश्चन हैं कि जो आप रेगुलर कस्टमर, जैसे मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि आप बना सकते हैं। तो आपने फिर सवाल भी किए थे कि हम उनका नंबर कैसे ले सकते हैं, कैसे क्या हो सकता है, हमारे पास उनका नंबर कैसे आ सकता है, उनका नंबर हमारे पास कैसे आ सकता है। तो दोनों मेरे ख्याल सेम ही हो गए हैं कि उनका नंबर हमारे पास और हमारा नंबर उनके पास कैसे जा सकता है। तो देखिए नंबर्स का जहाँ तक तो अलग है, तो मैंने जैसे आपको बताया था कि मेरा फेसबुक पेज है तो वहाँ पे मेरा नंबर ऑलरेडी होता है, ठीक है। तो वहाँ से लोग जो है, कुछ लोग मेरा मतलब जैसे सर्च करके वहाँ से मेरा नंबर ले लेते हैं। आप गूगल पे सर्च करें, वहाँ पे आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। तो ये है कि वहाँ से लोग अप्रोच करते थे। दूसरा ये है कि मैं जब स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट किया था काम, तो मैं अपनी पैकिंग के ऊपर यानी लिख के भेजती थी ना, जैसे कि गिव अ रिव्यू प्लीज़, और नीचे मैं अपना नंबर डाल देती थी। वो इस वजह इसलिए डालती थी कि अगर किसी को प्राइवेट ऑर्डर करना हो तो वो मुझे कर सके, क्योंकि मैं प्राइवेट काम भी करती थी। और जब मैंने स्टार्टिंग में काम किया तो आप यकीन करें कि लोग जो थे वो मेरे मतलब मुझे तारीफ समझ लें करने के लिए या अप्रिशिएट करने के लिए वो फूड पांडा वालों से मेरा नंबर लेते थे, क्योंकि उस वक्त इतना जदीद नहीं था जितना कि अभी ये इनका सारा सिस्टम हो गया हुआ है। तो वो कहीं ना कहीं से मेरा नंबर ढूंढ के, आप यकीन करें जब मुझे कॉल आती थी और वो मुझे ये कहते थे कि जी कि हमने ये देखना था कि जो ऑर्डर हमने लिया है वो किसने बनाया है। तो अगर उसके पीछे मतलब जैसे वो कहते थे कि एक लेडी ये काम कर रही है, तो वो बहुत अप्रिशिएट करते थे मुझे। और मतलब कहते थे कि जी मैम हमने आपका नंबर इसलिए लिया था कि हम आपको अप्रिशिएट करना चाहते थे कि आप इतना अच्छा काम कर रही हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि मेरा अरेबिक फूड की वजह से मुझे लोग काफ़ी जानते हैं और पसंद करते हैं, तो उसके हवाले से मुझे ज़्यादा फ़ोन आते थे। जब भी कभी मैंने किसी को अरेबिक फूड दिया है, मेरे रेस्टोरेंट से गया है, तो वो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए मेरा नंबर लेके मुझे कॉल करते थे। तो इस तरह से वो मेरे साथ ऐड होना शुरू हुए। उसके बाद ये है कि मैंने जैसे आपको बताया, मैंने अपना एक स्टिकर बनवाया हुआ था, अपना एक मैंने कार्ड, अपना बिजनेस कार्ड बनाया हुआ है।
तो वो मैं ये करती हूँ कि पहले तो अभी स्टिकर मेरे पास ख़त्म हो गए, वरना मैं ये करती थी कि हर ऑर्डर पे वो स्टिकर लगा के मैं दे देती थी, तो उसके थ्रू भी लोगों तक मेरा नंबर गया है या नहीं, और उन्होंने फिर मुझे ऐड की है। और कुछ कस्टमर ऐसे हैं कि जो मेरे साथ व्हाट्सएप पे ऐड हैं, कुछ रेगुलर ऑर्डर कर रहे होते हैं, कुछ अभी मतलब जिन्होंने ऐड किया बस एक दो दफ़ा किया, एक दो दफ़ा तारीफ़ की और उसके बाद ख़त्म, ऐसे भी होता है। तो आप भी ऐसे ही कर सकती हैं कि आप अपना जो नंबर है वो आप अपने जो आप खाना देती हैं उसके ऊपर, बेशक आपके पास स्टिकर नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि मैं कहूँ कि आप स्टिकर ही बनवाएं, तो आप अपने जो भी पैकिंग मटेरियल है उस पर आप अपना नंबर लिख सकती हैं, और साथ लिख सकती हैं कि भाई अगर आपको प्राइवेट ऑर्डर करना हो तो आप इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से करके आपके कस्टमर जो है वो बन जाएंगे, वो आपका जिनको चाहिए होगा वो आपको ऐड करेंगे, जिन्हें नहीं चाहिए वो ना करें। मतलब हमारा मकसद ये नहीं होता कि हमें सारों ने ही ऐड करना होता है, मकसद यही है कि जिसको चाहिए, जिसको ज़रूरत है वो आपका नंबर ऐड कर लेगा। राइडर के पास नंबर होता है कस्टमर का, हमारे पास नहीं आता नंबर, आपको पता है ना राइडर का आता है ना कस्टमर का आता है, लेकिन राइडर के पास जो है वो कस्टमर का नंबर होता है उस सूरत में जब वो उस ऑर्डर को पिकअप पे डालता है, देन उसके पास भी वो नंबर आता है और वो उन्हें फ़ोन करता है। तो अगर आप लेना चाहती हैं बेशक ले लें, लेकिन मैंने आज तक कभी राइडर से किसी का नंबर नहीं लिया। हमेशा यही हुआ है कि मैंने वही बात है कि मैंने कभी किसी से नंबर नहीं लिया कि आप मुझे अपना नंबर दे दें। मैं अपना नंबर ज़रूर लिख के साथ में छोटा सा नोट लिख के कि भाई प्लीज़ गिव अ रिव्यू, थैंक यू, और अपना नंबर नीचे लिखा होता था कि भाई वही बात है कि किसी ने कांटेक्ट करना। मेरा जो स्टिकर था उस पर लिखा होता था कि आप प्राइवेट ऑर्डर के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये वो। तो अभी वो स्टिकर वाला सिस्टम तो अभी मैं बनवाने हैं, मैंने भी स्टिकर वगैरह दोबारा से भी बनवाऊँगी। बस वही बात है कि खुद ही सारे काम करने हैं तो फिर थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है, तो अभी मेरा इस तरफ ध्यान नहीं। अभी ये होता है कभी मेरा दिल करता है तो आपके सामने ही है, मैं कभी कार्ड वगैरह अपना लगा के दे देती हूँ, कार्ड मेरे पास काफ़ी सारे पड़े हुए हैं तो मैं वही लगा के दे देती हूँ कि ठीक है भाई। तो इस तरह से जो है ना आपको नंबर मिल सकते हैं, आप ले सकती हैं, आप रख सकती हैं। और जैसे आपने देखा है कि मुझे ऑर्डर्स आते हैं वो पहले से ही बता देते हैं तो वो और अच्छा हो जाता है। कुछ कस्टमरों को मैंने खुद भी कहा कि क्योंकि वो बड़े बड़े ऑर्डर करते हैं तो मैंने खुद उन्हें ये मशवरा दिया कि प्लीज़ आप करने से पहले 10-15 मिनट पहले मुझे बता दिया करें कि आपको क्या क्या ऑर्डर करना है, जस्ट मुझे ये बताया करें ताकि मैं उसकी प्रिपरेशन करके रख लूँ, ताकि जब आपका ऑर्डर आए, क्योंकि टाइम इतना होता नहीं है, तो मैं आपको जल्दी बना के दे सकूँ। ये मैं उनकी बात कर रही हूँ जिन्होंने मुझे एक दफ़ा 35 आइटम्स का ऑर्डर किया था और उसके बाद फिर मैंने उन्हें ये सजेस्ट किया था कि प्लीज़ भाई पहले से बता दिया करें ताकि मैं कम से कम वही बात है जो चिकन बॉयल करने वाला जो चीज़ें होने वाली है मैं वो करके रख लूँ, उसके बाद ऑर्डर मैं आपको बना के दे दूँगी। तो इस तरह से भी मैं डील करती हूँ कस्टमर के साथ, जो मेरे रेगुलर कस्टमर हैं या जो मेरे साथ ऐड हैं व्हाट्सएप पे। तो अभी मैंने जैसे आपको मैं बता रही हूँ कि मैंने एक चैनल अपना बनाया व्हाट्सएप पे। अब मुझे उसका यूज़ बिल्कुल नहीं पता, अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ मुझे भी ज़रूर बताइएगा। मैंने अभी उस पर सर्च भी नहीं किया है, जस्ट मैंने अपना चैनल बना लिया, उसमें मेरे हाल 20-21 लोग हैं जो अभी फॉलोअर मेरे समझ लें जो ऐड हुए हैं। अब मुझे नहीं पता कि उसका क्या फ़ायदा होगा, आप लोगों को कुछ बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसका। मैं ये है कि जो अभी रोज़ वीडियो लगा रही हूँ मैं उस पर जाके पोस्ट कर देती हूँ कि ताकि अगर किसी को यूट्यूब के थ्रू नोटिफिकेशन नहीं मिला तो चलो उनको इसके थ्रू अगर उसमें ऐड हो तो उनको नोटिफिकेशन चला जाए। मुझे जो अभी तक समझ आई है वो यही आई है, इसके अलावा मुझे नहीं समझ आई कि वो क्या चीज़ है। तो ये सब बस आप लोगों से कनेक्ट होने का एक ज़रिया होता है हमारा कि हम आप लोगों के साथ कनेक्ट हों। तो प्लीज़ जो भी इस बारे में जानता होगा मुझे ज़रूर बताइएगा, अगर थोड़ा बहुत आइडिया आपको हो। कि मुझे ये कि आप लोगों को इससे फ़ायदा हो। मेरा बेसिकली बनाने का मकसद और अपने कम्युनिटी में पोस्ट करने का मकसद यही था कि आप लोग इसको ऐड करें और हो सकता है आपको इससे कुछ फ़ायदा हो सके। बहरहाल वो तो एक हो गई ऐप की बात। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अभी जस्ट मैं ये वीडियो छोड़ के गई थी क्योंकि मुझे 2-3 ऑर्डर आ गए थे। एक फ़िश का ऑर्डर था, एक मेरा साग का ऑर्डर था, वो मैंने दिया है। अब फिर बारिश शुरू हो गई है, अभी मुझे एक ऑर्डर आया हुआ है, ये मैं ऑर्डर लेके यहीं पास ही बैठ गई हूँ क्योंकि अभी इसका राइडर असाइन नहीं हुआ है। तो मैं चीज़ें अपनी प्रिपेयर करके रख आई हूँ, मीन्स के ब्रेड निकाल के रख दिए। ये वही ऑर्डर है बिलाल सलीम साहब का जो बॉयल्ड एग, शामी कबाब सैंडविच और फ्राई एग सैंडविच मंगवाते हैं। ये डेली बेसिस पे मुझे ऑर्डर्स कर रहे हैं, लेकिन आप यकीन करें इन्होंने एक दिन भी रिव्यू नहीं दिया है। अभी मेरा साग का ऑर्डर गया, जस्ट आप यकीन करें अभी वो गया ही है और उसका मुझे माशाल्लाह से 5 स्टार के साथ रिव्यू भी आ गया। तो अच्छे कस्टमर जो होते हैं वो फिर आपको अप्रिशिएट करते हैं, तो हमको मोटिवेशन भी मिलती है। बहरहाल मैं अभी ये देख रही हूँ, अगर बीच में ये इसमें राइडर असाइन हुआ तो मैं ये ऑर्डर रेडी करूँगी क्योंकि बारिश हो रही है। तो मैंने अंडे बॉयल करने के लिए रखे हैं, जस्ट मैं शामी कबाब फ्राई करके रख रही हूँ।
बाकी चीज़ें मैं अपने काउंटर है उस पर लगा आई हूँ कि अगर आएगा राइडर असाइन हुआ तो फिर मैं फ़ौरन जाके बना लूँगी। तो मैंने सोचा उतनी देर में आपसे बात कर लेती हूँ। तो अभी अब अपने अभी जो मैंने आज की वीडियो अपलोड की है उसमें एक सिस्टर है वो क्वेश्चन कर रही हैं मैनेजर के हवाले से। तो मतलब कह रही मैंने अभी नया नया काम शुरू किया है, वो परेशान है। मैंने उन्हें बोला कि आप परेशान नहीं हो, मैं आपके सारे सवालों के जवाब जो है वो दूंगी, आपको जो भी पूछना है आप मुझसे पूछ सकती हैं। तो अभी जो उन्होंने मैनेजर के हवाले से पूछा है कि मैनेजर कौन होता है, जो आपको रजिस्टर करता है वही आपका मैनेजर होता है। तो ऐसा नहीं है, रजिस्टर करने वाला जो है वो एक बिल्कुल अलग सिस्टम है। वो जो रजिस्टर्ड करते हैं, जो मैनेजर है वो एक बिल्कुल अलग उनका होते हैं लोग जो कि आपसे आपके साथ कनेक्टेड होते हैं। मैनेजर जो है, जैसे मेरे 2 किचन हैं तो मेरे दोनों किचन के अलग अलग मैनेजर हैं और उसमें लेडीज़ भी हैं जेंट्स भी हैं। अब ये आपकी किस्मत है कि आपको कौन सा मैनेजर आपके साथ असाइन होता है या कौन सा मैनेजर वो आपको देते हैं। ठीक है, मैनेजर जो है वो बिल्कुल एक अलग आपके साथ जुड़ेगा। और वो कहते हैं जी कि जब आप कोई भी किचन स्टार्ट करते हैं तो तकरीबन 1 महीने के बाद आपको आपका मैनेजर दिया जाता है जो कि आपके सारे मामलात हैंडल करते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपने किचन क्लोज करना है, आपने डील्स लगवानी है, आपने मेन्यू ऐड करवाना है, आप खुद नहीं करना चाहते, आप अपने मैनेजर से कहें, वो ऐसे सारे काम जो है वो आपके मैनेजर जो है वो करेगा। और वो मैनेजर अलग से होता है और सबका अपना अपना मैनेजर होता है। अब जैसे मेरा मैनेजर है उसके अंडर भी 30-35 किचन होंगे जिनको वो डील कर रहा होगा। इसी तरह सब मैनेजर्स होते हैं, काफ़ी सारी इनकी मतलब काफ़ी तादाद होती है इनकी, जो कि माशाल्लाह से अगर 1 लाखों में अगर होम शेफ्स हैं तो वो उनको डील कर रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में। तो वो आपको भी जब 1 महीना हो जाता है, कोई भी जो न्यू काम करने वाला है उसके लिए स्पेशली ये जवाब है कि जो नया काम करने वाले 1 महीने के बाद जो है उनको वो मैनेजर दिया जाता है और वो आपसे व्हाट्सएप पे रब्ता करेगा, वो व्हाट्सएप से आपसे कांटेक्ट करेगा और फिर व्हाट्सएप के थ्रू ही आप उनसे हर चीज़ अपनी शेयर कर सकती हैं। आप उन्हें वॉइस मैसेज करें, आप उन्हें लिख के मैसेज करें, वो आपको ज़रूर आंसर करती हैं। जो अच्छे मैनेजर हैं मेरे साथ, तो जो दोनों मैनेजर हैं बहुत अच्छे हैं, वो माशाल्लाह से मुझे फ़ौरन रिप्लाई भी कर देते हैं। कोई मेरा मसला फंसा होता है वो मुझे गाइड भी कर देते हैं और बड़े अच्छे से गाइड करते हैं। और अल्लाह करे कि आपको भी ऐसे ही मैनेजर मिले। कुछ हैं ऐसे मैनेजर भी जो कि बाज़ कंप्लेन लोग कर रहे होते हैं, जो मुझे मतलब जो जिनको मैं जानती हूँ होम शेफ्स को, कि भाई हमारा मैनेजर तो हमारी बात नहीं सुनता, या लेडी है तो वो हमारी बात ही नहीं सुनती, वो 2-2 दिन जवाब नहीं देती, यूँ नहीं करती। तो होते हैं ऐसे लोग भी होते हैं और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अल्लाह करे कि आपको ऐसा मैनेजर मिले जो कि आपकी सारी सुने भी, आपको समझा भी सके और आपको बता भी सके कि आपने काम को कैसे लेके चलना है। एक अच्छा मैनेजर बहुत ज़रूरी है आपके काम को अप करने के लिए। मेरा काम जो यहाँ तक आया है, ये जो मेरा सबसे पहला मैनेजर था जिसको कि मैं हमेशा याद करती हूँ, उस्मान नाम था उनका, और वो उन्होंने मुझे रजिस्टर्ड किया था और वही मुझे, मैं ये कहती हूँ सारा क्रेडिट उनको देती हूँ कि मुझे यहाँ तक पहुँचाने वाले वही हैं। उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में, जाहिर बात है मुझे भी आप लोगों की तरह कुछ भी पता नहीं था कि कैसे काम करना है, क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन उन्होंने मुझे बड़े अच्छे से गाइड करके, और मुझे आज मैं यहाँ पे जो हूँ मैं उन्हीं की वजह से हूँ। मैं हमेशा उन्हें याद रखती हूँ, अपनी हर वीडियो में भी मैं जिक्र करती हूँ, वो मेरे पास हैं भी, ऐड भी हैं। कभी कभी मैं अपनी कोई अचीवमेंट हो मैं उनके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ और वो बहुत खुश होते हैं। अभी उन्होंने फूड पढ़ना छोड़ दिया हुआ है, लेकिन वो ये कहते हैं कि आंटी मैं आपको जब भी देखता हूँ, मैं आपकी कोई वीडियो देखता हूँ या कोई ऐसा ऐड देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि माशाल्लाह से आपने इतनी तरक्की कर ली है। तो मुझे यहाँ तक लाने में उस्मान खालिद का हाथ है और अल्लाह करे कि आपको भी ऐसे ही मैनेजर मिले जो कि आपको बुलंदियों तक लेके जाए और आपके काम के साथ मुखलिस हो, आपको अच्छे मशवरे दे और आप भी उनकी बात सुन के अच्छे मशवरों पे अमल करके आप भी अपना कारोबार जो है वो बढ़ाए। तो इंशाल्लाह ये ज़रूर होगा। अब मैं बार बार देख रही हूँ लेकिन अभी तक राइडर असाइन नहीं हुआ। तो अब हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि एक क्वेश्चन ये आया जी कि मेरी बहन की शादी है, मुझे छुट्टी करनी है। एक ये भी आया कि आप छुट्टी कैसे लेती हैं। तो छुट्टी लेना कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर आपके पास जेन्युइन वजह है आप छुट्टी ले सकती हैं। करना जस्ट आपने ये है कि आपने खुद से अपना रेस्टोरेंट क्लोज नहीं करना, उससे नुकसान होता है, आपका ऑफलाइनिंग आती है बहुत ज़्यादा आपकी। आपने ये करना है कि आपको कभी भी छुट्टी करनी है या आपको 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, महीने के लिए कहीं छुट्टी पे जाना है, तो आप अपने मैनेजर को ये चीज़ बताएंगी कि भाई मेरा ये मसला है और मुझे इसको क्लोज करना है। देन वो बैक एंड से आपका काम क्लोज करके आपके लिए सहूलत हो जाएगी, आपकी ऑफलाइनिंग नहीं आएगी।
जब आप दोबारा काम के लिए आएंगी वो आप उन्हें बताएंगी जी कि भाई मैं इतने दिनों के बाद मैंने ओपन करना है, वो उतने दिनों के बाद उतने दिनों तक आपका जो काम है उसको क्लोज कर देंगे बैक एंड से, और उसके बाद आप मज़े से अपनी छुट्टी इंजॉय करें। और जब आप वापस आएँ आप उन्हें बताएं, वो आपको दोबारा से ऑनलाइन कर देंगे। थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर होती है इस सेंस में कि जो आपके कस्टमर हैं वो 1-2 दिन लगते हैं। जैसे मुझे भी आपने अभी देखा है कि मैं 1.5 महीने की छुट्टी के बाद वापस आई थी, और बीच में एक मसला हुआ था कि यानी 1.5 महीने के अंदर उन्होंने मुझे कहा कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे ये एक दिन फ़ोन करके कहा कि मैम थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप जस्ट अपनी डिवाइस से एक ऑर्डर प्लेस कर दें, बेशक वो 20-30 रुपये वाला 50 रुपये वाला ऑर्डर हो, लेकिन आपकी डिवाइस से वो ऑर्डर प्लेस होना ज़रूरी है, तो वरना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैंने उस चीज़ को समझा, मेरे पास डिवाइसें वहाँ पे नहीं थी, मैंने अपने दामाद को घर भेजा, वो आके यहाँ से मेरी डिवाइसें लेके गया है। वहाँ पे मैंने वहाँ ऑन करके सेल्फ ऑर्डर किए दोनों डिवाइसों पे अपनी 50-50 रुपये वाला मैंने ऑर्डर, एक तो बल्कि मेरे मैनेजर ने ही कर दिया था, उन्होंने कहा मैम मैं खुद कर दूंगा, जस्ट आप अपनी डिवाइस ऑन करें। मैंने डिवाइस ऑन की, उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया, वो मेरा मसला सॉल्व हो गया। जो दूसरा था उन्होंने भी इसी तरह मुझे कहा, तो मैंने उस पर हमने खुद सेल्फ ऑर्डर करके, उन्होंने कहा अब मैम आप बेशक 8 दिन के लिए आप बेफिक्र होकर अपनी छुट्टी गुजारें, अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो देखिए मैंने भी अगर वो मेरे भलाई के लिए मुझे कह रहे थे और मैंने भी उनकी बात सुनी, मैंने उसको इग्नोर नहीं किया, और मैंने वो मंगवा के अपनी डिवाइसों पे ऑर्डर भी सेल्फ ऑर्डर करके उनको फिर से बंद करके रख दिया। फिर जब मैं आई हूँ मैंने आके अपना जो रेस्टोरेंट था वो आपके सामने ही है कि ओपन की है, और 2-3 दिन ऑर्डर की जो सूरत हाल रही है वो भी आपके सामने थी कि कैसे मैंने मतलब कम ऑर्डर से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि आहिस्ता आहिस्ता जो था वो मेरा आना शुरू हो गए ऑर्डर। तो कोई भी छुट्टी करके जब आता है या बंद करके जब दोबारा से रेस्टोरेंट ओपन करते हैं तो थोड़े दिनों के लिए ज़रूर होता है कि आपको ऑर्डर्स का मसला होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से आपके ऑर्डर जो है वो आना शुरू हो जाते हैं और वो आपकी प्रॉब्लम नहीं रहती है। तो जो लोग भी छुट्टी करना चाहते हैं, जैसे किसी की शादी है या कोई और मसला है जिसके लिए वो छुट्टी लेना चाहते हैं, कोई इंसान बीमार भी हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, अभी जैसे उन्होंने स्ट्रिक्ट कर दिया है कि हम लोग बिज़ी नहीं कर सकते, खुद से क्लोज़ नहीं कर सकते, तो मैं ये करती हूँ अब कि मुझे कहीं जाना होता है जैसे पूरे दिन के लिए, अभी जैसे मैं शादी पे भी गई हूँ, मैंने सुबह से लेके 4 बजे तक अपना काम किया, उसके बाद मैंने अपने रेस्टोरेंट का टाइमिंग रिमूव कर दिया था, लेकिन मेरे मैनेजर ने बताया कि मैम वो सिस्टम में रिमूव नहीं हुआ था, आप प्लीज़ मुझे बताया करें, हम लोग पीछे सिस्टम में उसको रिमूव करेंगे। तो मैं भी बाज़ दफ़ा जल्दबाजी में कर देती हूँ कि भाई ठीक है कुछ नहीं होता, लेकिन ज़्यादा दिनों के लिए ज़ाहिर बात है अगर मैंने क्लोज़ करना है तो मुझे बताना ज़रूरी है। तो आप अपने मैनेजर से कांटेक्ट में रहें, उन्हें बताएं कि आपका ये मसला है, आप इतने दिनों के लिए क्लोज़ करना चाह रही हैं, वो कुछ भी नहीं कहते हैं। अगर आप प्रॉपर वे में काम करेंगे वो कभी भी आपको तंग नहीं करेंगे, कभी भी कुछ नहीं कहेंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया मेरा चीज़ों के साथ मसला होता है, मैं 2 दिन जो गई हूँ मैं अपनी चीज़ें हाइड कर जाती हूँ और मेरा किचन ओपन रहता है, वो भी सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर आप ज़्यादा दिनों के लिए क्लोज़ कर रही हैं तो लाजमी बात है ये अब रोज़ रोज़ तो आप उन चीज़ों को क्लोज़ नहीं करोगे, या रोज़ उसको ऑन ऑफ करना भी मुश्किल होता है। तो आप अपने मैनेजर से कह के बैक एंड से अपना रेस्टोरेंट क्लोज़ करवाएं, ताकि आप जब आए तो आपको कोई मुश्किल ना हो, आपकी ऑफलाइनिंग ना हो। ऑफलाइनिंग से बस यही होता है कि आपका एरिया पे असर पड़ता है, अदरवाइज़ कोई ऐसा वो कोई प्लेंटी वगैरह नहीं डालते हैं। ठीक है जी, तो ये तो हो गया जी आपसे कोई छुट्टी से मुतल्लिक आपको जो मैंने डिटेल बता दी है कि आप छुट्टी किस सूरत में कर सकते हैं, कभी भी कहीं भी, कि जितने दिन की मर्ज़ी आप छुट्टी करें, लेकिन अगर आप बता के करेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। अदरवाइज़ फिर ज़ाहिर बात है वो ज़्यादा देर आप क्लोज़ रखें, ऑफ बोर्ड कर देते हैं, और ऑफ बोर्ड करने के बाद वो दोबारा आपको प्लेटफॉर्म पे नहीं लेके आते हैं फूड पांडा के, अगर आपको एक दफ़ा ऑफ बोर्ड कर दिया जाए। तो इस वजह से थोड़ा सा आप उनकी पॉलिसीज़ के साथ भी हमें चलना पड़ता है। ठीक है, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब जैसे उस दिन डेथ हुई है किसी की, तो मैं गई हूँ, तो मैंने अपने मैनेजर से मैसेज छोड़ा है, मैंने कहा भाई इस तरह से अचानक मुझे पता चला है, मैं जा रही हूँ, तो प्लीज़ आप मेरा रेस्टोरेंट देख लीजिएगा। तो उन्होंने मेरा रेस्टोरेंट जो था वो क्लोज़ कर दिया, और उन्होंने कहा मैम बेफिक्र हो जाएं, जब आप आएंगी तो आप इसे ओपन कर लीजिएगा, मैंने आपके रेस्टोरेंट पे क्लोज़ लगा दिया। इट्स मीन कि वो मेरा जो टाइमिंग होती है वो वहाँ से हटा के उसको क्लोज़ कर देते हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं चीज़ें हाइड करके उसको ओपन रख जाती, तो मैंने इस तरह से कर लिया था। तो आप भी इसको इसी तरह से करके अपना जो है ईजी कर सकते हैं। और अभी आप देखें मैंने वीडियो बना ली है, मैंने और भी बहुत कुछ कर लिया है। अभी भी 26 मिनट इस ऑर्डर में आ रहे हैं, और मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि ये ऑर्डर अब कैंसिल ही होगा, क्योंकि 9:45 हो गए हैं, 10:30 बजे तक मेरा टाइम है। बहरहाल मैं देखूंगी इसको कि क्या होता है क्या नहीं।
और इसके अलावा जो कस्टमर के साथ डीलिंग है, क्वेश्चन ये भी आया था। जो कस्टमर जो काफ़ी लंबा क्वेश्चन उन्होंने रेज किया हुआ थे अपनी मसले कि मेरा इस तरह से ऑर्डर कैंसिल हुआ, कोई रिपीटली आपको ऑर्डर कर रहा है और कैंसिल कर रहा है, ये सारा कुछ। तो मैंने अपने मैनेजर से इसके बारे में भी बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि मैम हम आपके लिए इतने स्ट्रिक्ट नहीं हैं जितना कि हम कस्टमर के लिए होते हैं, आपको अंदाज़ा भी नहीं है। हमारी एक पूरी टीम होती है जो कि इसको हैंडल करती है और उसमें 100 की तादाद में लोग हैं जो कि काम कर रहे होते हैं, जो कि जस्ट कस्टमर को हैंडल कर रहे होते हैं, उनकी सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। तो वो ये कहते हैं कि जब कोई ऐसा करता है, रिपीटली ऐसा करता है, तो हम उस कस्टमर का जो है ना पेमेंट मेथड कहता है वो चेंज कर देते हैं कि जब तक वो ऑनलाइन पेमेंट ना करे वो ऑर्डर नहीं कर सकता। कहता है 3-4 हम उनको इस तरह से वो ऑर्डर करते हैं, देन उनका हम फिर से कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर करते हैं। लेकिन कहते हैं अगर उसके बावजूद वो करें तो कहता है हम उनको अपने सिस्टम से ही उड़ा देते हैं कि वो आपको ऑर्डर कर ही नहीं सकते हैं दोबारा। तो लोग हैं, करते हैं। मैंने जैसे आपकी शुरू की वीडियो में आपको बताया था कि मेरे साथ भी स्टार्टिंग में 2-3 बार ऐसा हुआ था कि इस तरह के फ्रॉड ऑर्डर मुझे आए थे और डिलीवर होने के बाद वो कैंसिल हुए थे। लेकिन उसके बाद ये था कि दोबारा कभी वो राइडर मेरे पास नहीं आया या दोबारा मुझे कुछ ऐसा हुआ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये 2 साल से कोई ऐसा फ्रॉड वाला काम नहीं हुआ। लेकिन जिन्होंने लिखा है लाजमी बात है कि उनके साथ हुआ होगा, तो वो बता रही हैं। तो ये ऐसे ही होता है। और जो लोग खा के कह देते हैं जी कि ईटेबल नहीं था ये वो, तो वो लोग भी फ्रॉड ही होते हैं जो इस तरह का करते हैं। तो वो फूड पांडा को एक जो है ना देते हैं, अपना सबूत देते हैं जी कि ये खाना था जो हमारे पास आया है। तो आप भी फूड पांडा से वो सबूत मांग सकती हैं कि भाई मुझे वो सबूत दें, देन मैं अपना ऑर्डर एक्सेप्ट करूँगी कि ख़राब था या जो भी था। आप उससे पहले का कोई रिव्यू आपके खाने के बारे में होता है, आप उसकी मिसाल दे सकती हैं कि भाई जाके आप मेरा रिव्यू देखें। उसी दिन का कोई ऐसा रिव्यू होता है आपका कि उसी खाने के बारे में अगर कोई एक ने अच्छा रिव्यू दिया है, एक ने गलत दिया है, तो वो भी आप अपने मैनेजर को बता के इसको सॉर्ट आउट कर सकती हैं। और वो करते भी हैं। मेरे साथ भी 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ था कि नॉट ईटेबल आया था मेरे पास जब कैंसिल का रीज़न आई थी। तो मैंने अपने मैंने मैनेजर से तो नहीं, मैंने वही बात है फूड पांडा वालों से बात की थी, हेल्पलाइन पर जाके मैंने उन्हें कहा जी कि इस तरह से होगा है। तो मैं तो इस चीज़ को नहीं मानती हूँ। जब मैंने एक चीज़ ठीक दी है तो मैं कैसे मान लूँ कि उसने रख भी लिया है, खा भी लिया। मैं बज़िद थी कि मुझे मेरा ऑर्डर वापस चाहिए, नहीं तो आप मुझे इसके पैसे देंगे। तो वो कहें जी कि ऑर्डर तो वापस नहीं हो सकता, वो तो कस्टमर ने ले लिया, लेने के बाद उसने कैंसिल किया। तो मैंने कहा जी इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने सही ऑर्डर दिया था। आप मुझे यानी जो है ना मुझे वो पेएबल करें, तो वो फिर पेएबल हो गया था। थोड़ी सी मेरी बहस की उनके साथ, थोड़ा सा अपना भी बताया कि भाई हम भी इतने अरसे से काम कर रहे हैं, आप हमारे रिव्यूज़ जाके देखें कि कभी हमारे ऐसे रिव्यूज़ नहीं आते हैं। तो ऐसे कैसे एकदम से एक बंदा उठ के कह देता है जी खाने के काबिल नहीं था और ऐसे नहीं था। और ये वाकई में बहुत ऐसे लोग हैं जो कि बहुत सारी आईडीज़ बना के काम करते हैं। मेरे पास एक कस्टमर ऑर्डर करता होता था, आप यकीन करें कि वो आता था कि जैसे जो आप फर्स्ट ऑर्डर करेंगे तो आपको एक वाउचर फूड पांडा की तरफ से मिलता है। और आप यकीन करें वो डेली मुझे ऑर्डर करता था और डेली उसने वो वाउचर लगाया होता था। और वो समटाइम ऑर्डर पिकअप करने भी आता था। जैसे वो पिकअप वाला ऑर्डर डाल देता था और बाहर गाड़ी में आता था, आके लेके जाता था। उसकी वाइफ भी साथ बाज़ दफ़ा होती थी। वो हमारे समझ लें कि समझ लें को मोहल्लेदार ही थे कोई शायद ना। तो वो एक दफ़ा अपनी वाइफ के साथ भी बल्कि आया, तो उससे थोड़ी सी बातचीत हुई उसकी वाइफ से भी। तो उसने बताया जी कि कहता है जी मुझे नहीं कोई पकड़ सकता, मैं तो अपना मैंने उसे कहा ना, मैंने कहा वो होता है जी कि पहले ऑर्डर पे आपको ये वाउचर मिलता है, आपके हर ऑर्डर में आपने वाउचर लगाया होता है। तो उन्होंने देन मुझे बताया जी कि मैं बड़ा मेरे पास ट्रिक है, तो मैं इस वजह से ऐसे करता हूँ। तो हैं वाकई ऐसे लोग हैं, ऐसे कस्टमर हैं जो इस तरह के फ्रॉड करते हैं। हालांकि क्या क्या बचता है, क्या मिल जाता होगा वो अगर 50-100 बचाते हैं या कुछ करते हैं, तो वो क्या अपनी ज़िंदगी उससे गुजारते हैं। उनको शायद ये समझ नहीं आती है कि ये 50-100 का फ्रॉड करके हम क्या कर लेंगे, कोई महल खड़ा कर लेंगे, कोई बिल्डिंग खड़ी कर लेंगे इस 50-100 से। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कस्टमर को। ये मैं खुद भी मुझे मतलब होता है, दुख होता है जब कोई कस्टमर इस तरह से करता है। ठीक है, अगर जेन्युइन वजह है, वो मैंने जैसे आपको बताया कि हमें खुद भी पता होता है कि अगर हमारे किसी ऑर्डर पे हमें कोई कस्टमर इस तरह का रिव्यू दे रहा है तो वो क्यों दे रहा है। कुछ जेन्युइन वजह होती हैं जिस पे कस्टमर अगर रिव्यू देते हैं, मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ ये इसमें ये गलती थी। लेकिन जिसमें मेरी गलती नहीं होती है वो फिर मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। और मैं उनको जो हमारा अभी शुक्र है कि ऑप्शन आ गई है कि हम उनको अच्छे से जवाब भी दे सकते हैं। सम टाइम होता है कि हमारा जवाब जो है वो पेंडिंग में रहता है और रिजेक्ट हो जाता है। हालांकि हमने कुछ ऐसा उसमें कोई गालियाँ तो लिखी नहीं होती हैं, लेकिन उनको प्रॉपर जवाब दिया होता है कि
अगर आप हमारे ऑर्डर फूड के बारे में बात कर रहे हैं तो हम भी आगे से, हमारा भी हक है कि हम एक्सप्लेन करें जी कि हमारे फूड में क्या था या क्या नहीं था। लेकिन ये है कि कई दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरे जो है हार्ड जो है मेरे आंसर वो मेरे एक्सेप्ट भी हुए हैं और मैंने अपने कस्टमर को दिए हैं। मैंने उन्हें बड़ा खुल के यानी जवाब दिया है कि भाई अगर आप इस तरह से कर रहे हो तो मेरी तरफ से ये जवाब है आपके लिए। बेशक आप मुझे ऑर्डर नहीं करो, मुझे वो नहीं चाहिए, यानी रिज़्क देने वाली अल्लाह की ज़ात है, वो देगा। आप लोगों की वजह से हम, ठीक है आप लोग हमें ऑर्डर करते हैं या हमारा काम चलता है, लेकिन देने वाली ज़ात अल्लाह की है। जब वो आपके साथ है तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इसलिए आप भी अगर कोई ऐसा हो तो उनको बिल्कुल, अगर आप हक पे हैं, सच पे हैं, अगर आपको पता है अपने ऑर्डर्स का, तो आप बिल्कुल उस पर बात करके उनसे, फूड पांडा वालों से बात करें। जो आपका रिव्यू है उसमें आप आंसर करें, आप कर सकती हैं। मैं भी ऐसे ही करती हूँ कि मैं उनको जवाब देती हूँ, जो अच्छे से जिन्होंने कमेंट किए होते हैं उनको अच्छे से भी जवाब देती हूँ, लेकिन जो ऐसे लोग होते हैं फिर उनको हमें उसी तरह डील करना पड़ता है। मैं नहीं करती थी, मैं थोड़ा झिझकती थी, लेकिन मैंने एक और कोई थी उनका मैंने एक दफ़ा रिव्यूज़ पढ़े थे, मेरी बेटी ने मुझे भेजे थे। आप यकीन करें कि मैं उनका हर रिव्यू पढ़ के हंसी भी बहुत थी और मैंने कहा था अच्छा ऐसे भी जवाब होते हैं, यानी वाकई में जब बंदे का दिल दुखता है तो वाकई ऐसे जवाब निकल रहे होते हैं आपके अंदर से। लेकिन हम लिखते नहीं थे, लेकिन अब मैं लिखती हूँ और मैं बिल्कुल उसी तरह ही उन्हें जवाब देती हूँ जैसे उन्होंने मुझे रिव्यू दिया होता है। तो आप लोग भी ऐसे ही रिव्यूज़ वगैरह जो हैं उनको इसी तरह लेके चला करें। और दूसरा ये है कि मतलब फ्रैंक ऑर्डर का हम उसका इलाज हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें कैसे पता चलेगा कि किसी ने फ्रैंक ऑर्डर किया हुआ है? ज़ाहिर बात है हमारे पास ऑर्डर आता है, हम पाबंद होते हैं उसको बना के देने में। जैसे उस दिन आपने देखा है कि एक राइडर मेरा बेचारा, जिसको मैंने राइडर की जो वीडियो बनाई थी, वो भी इसी तरह का ऑर्डर ही था कि वो बेचारा ऑर्डर लेने आया, मेरा ऑर्डर रेडी है और वो कस्टमर उसे कह रहा जी मेरे बेटे ने गलती से कर दी है तो मैं ऑर्डर नहीं लूँगा। वो सारी बहस हुई। ये नहीं है कि फ़ौरन ऑर्डर कैंसिल हो गया, फूड पांडा वालों तक ये बात गई, वहाँ से कस्टमर तक गई, सारा कुछ पैचअप हुआ कि ठीक है भाई तुम ले आओ ऑर्डर, मैं ले लूँगा। फूड पांडा वालों ने भी कहा जी तुम ऑर्डर उठाओ और जाके दे के आओ। अब वो बेचारा ऑर्डर उठा के जब जा रहा है तो उसको रास्ते में फिर कॉल आ गई है कि भाई मैंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, नहीं लेके आना। वो बेचारा फिर मेरे पास वापस लेके आया ऑर्डर और उसने मुझे वो ऑर्डर वापस किया। तो ये गलत होता है, करते हैं कस्टमर इस तरह से। तो वो, लेकिन वो ये कहते हैं कि हम उनको भी उसी तरह पेनल्टी डालते हैं, यानी उनको हम लोग ऑफ बोर्ड कर देते हैं, उनको हम सिस्टम से हटा देते हैं, उन्हें हम सारा कुछ करते हैं, हम स्ट्रिक्ट होते हैं उनके साथ। लेकिन वही बात है कि अगर मेरा ये होता है कि मैं कहती हूँ कि चले अगर आपके साथ ज़्यादा अगर किसी के साथ इस तरह से हो रहा है ना, जैसे जिन्होंने ये क्वेश्चन किया है कि रिपीटली उनके साथ इस तरह से हो रहा है, तो उन्हें ये चाहिए उस सूरत में कि वो अपना जो ऑर्डर्स वो जब डिलीवर करने से पहले उसकी पिक्चर लेके अपने पास सबूत रखें कि ये ऑर्डर मैंने कैसे दिया था। हालांकि मुझे पता है कि उस वक्त इतना टाइम नहीं होता कि आप ये चीज़ों की पिक्चर लो या करो, उस वक्त तो ऑर्डर बन के पैक हो जाए, यही बहुत बड़ी बात होती है जितना कम टाइम होता है। लेकिन उन लोगों के लिए जिनको कि ज़्यादा ये मसला हो रहा है या ज़्यादा जिनके साथ कैंसिलेशन का मसला हो रहा है, ऑर्डर उनके कैंसिल हो रहे हैं कस्टमर की तरफ से, तो उनको चाहिए कि वो अपने खाने की पिक्चर अपने पास एज अ सबूत रखें, ताकि जब फूड पांडा उनकी तरफ से सबूत दिखाता है तो आप अपना सबूत भी आप उनको दिखा सकते हैं कि भाई मैंने ये खाना दिया था, ये मेरी पैकिंग है, ये मेरा खाना था, अब आप मुझे बताएं कि इसमें से क्या नुक्स था। देन आपकी भी सुनी जाएगी। ऐसा नहीं है कि फूड पांडा वाले नहीं सुनते हैं, वो आपकी बात भी ज़रूर सुनेंगे। और अभी आज मैं एक वीडियो देख रही थी गुजरात से, जो हमारी हैं फूड पांडा होम शेफ़ है, वो मेरी व्यूवर्स ही हैं और वो भी इसी तरह वीडियो बनाती हैं और वो हर वीडियो में मेरा जिक्र ज़रूर करती हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है कि उन्होंने मुझे याद रखा हुआ है और मतलब वो हर मिसाल देने के लिए मेरा जिक्र करती हैं। तो मैं उनकी वीडियो ज़रूर देखती हूँ, लाइक करती हूँ उनकी वीडियो भी, कि वो भी हमारी तरह ही ऐसे ही होम शेफ़ हैं, अभी नया उन्होंने काम शुरू किया है, वो भी लोगों को गाइड करती हैं। जो उनको अब वो एक्सपीरियंस कर रही हैं, वो नया एक्सपीरियंस वो लोगों को बता रही होती हैं। तो अच्छा लगता है देख के कि हम लोग एक दूसरे की हेल्प करने के लिए आई हैं। हाँ, उन्होंने आज अपनी वीडियो में जिक्र किया जी कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं और ये वो कर रहे हैं, और वाकई ऐसा है कि यूट्यूब पे आप देखें बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जिसमें कि फूड पांडा के ख़िलाफ़ बहुत सारी बातें की हुई हैं। मेरे अपने वीडियोस के नीचे लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं ये फ्रॉड है, ये है, वो है। तो ये लोग वाकई करते हैं, उनको ये समझ नहीं आती है कि हम अगर किसी का नुकसान करेंगे तो अल्लाह ताला तो ऊपर देख ही रहा है ना, अल्लाह ताला नीयत भी देखता है, अल्लाह ताला आपका हाल भी जानता है और आपका सब कुछ जान रहा होता है, तो वो आपके लिए कभी भी बुरा नहीं करेगा। आप अपना बेस्ट दें, जिस तरह वो भी देती हैं, मतलब वो भी अपनी तरफ से बिल्कुल बेस्ट जवाब देती हैं।
बेस्ट आपको गाइड कर रही होती हैं कि कैसे आपने काम करना है। वो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ, नया एक्सपीरियंस शेयर कर रही होती हैं कि मैं कैसे काम कर रही हूँ, मैं कौन सी चीज़ नई आइटम लगा रही हूँ, मैं क्या कैसे कर रही हूँ। तो वो बड़ी अच्छी बात है कि हम सब एक दूसरे की मिल के जब हेल्प करें, एक दूसरे को ऊपर लेके आएँ, तो अल्लाह ताला हमें खुद ब खुद हमारा काम भी उठाएगा, हमारे काम में भी बरकत डालेगा। इसी तरह हम लोग एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे के काम आए, और प्लीज़ पॉजिटिव रहें। प्लीज़ पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, नेगेटिव ना। वही बात है, वो भी आज अपनी वीडियो में बार बार यही कह रही थी कि नेगेटिविटी ना फैलाएं। मुझे बड़ा मैंने उनकी पूरी वीडियो देखी है, मुझे बड़ा अच्छा लगा है, यानी कि वो बेचारी यही बता रही थी कि नेगेटिविटी ना फैलाएं, और वाकई में नहीं होना चाहिए ऐसे। हाँ, कोई जेन्युइन आपके साथ कुछ हुआ है, आप ज़रूर शेयर करें। जैसे अभी मैंने आप एक सिस्टर का स्टार्टिंग में जिक्र किया है, जो कि आतिफ साहब ने जिनका मसला हल किया, वो बता रही हैं कि मैंने ऑनलाइन जो था वो पैसे जमा करवाए हुए थे और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ जाऊँ। उन्होंने मुझे ही कमेंट किया था, तो मैंने आतिफ साहब का नंबर उन्हें दिया था कि आप इनसे कांटेक्ट करें। फिर मैंने आतिफ साहब से खुद बात की कि इस तरह से ये सिस्टर हैं, उनको ये मसला बना हुआ है, तो प्लीज़ आप इसको देखें, इसको सॉर्ट आउट करें। तो अभी उन्होंने बताया कि 2 महीने के बाद जाके अब मेरा मसला सॉर्ट आउट हुआ है, वरना कहती है मैं अपने 10,000 रुपये फातिहा पढ़ चुकी थी कि मुझे अब कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये देखिए कि हम एक दूसरे के साथ मिल के, अगर उन्होंने मुझसे बात की, मैंने आगे बात की, तो मेरा कुछ भी नहीं गया है, एक बंदे की हेल्प हो गई है। तो हमें एक दूसरे की हेल्प करनी है, एक दूसरे को साथ लेके चलना है। और मैं आप सब लोगों से यही कहूँगी, जो भी न्यू आना चाहते हैं, रजिस्टर्ड होना चाहते हैं, तो प्लीज़ अगर मेरी वीडियोस जो देख रहे हैं वो मुझसे नंबर ले लें, मेरी वीडियोस में चेक कर लें। मेरी काफ़ी सारी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिया होता है। बाज़ दफ़ा मैंने जो क्वेश्चन हुआ होता है उसके नीचे ही मैं वो नंबर दे देती हूँ, तो आप वहाँ से नंबर चेक करके डायरेक्ट उनसे बात करके आप रजिस्टर्ड हो जाएं। ये ना हो कि आप भी जैसे ऑनलाइन, अब मुझे भी, मैंने आपको जैसे कल वाली वीडियो में भी बताया था, मुझे नहीं पता कि अब नया सिस्टम क्या आ गया है, ये कैसे यानी रजिस्टर्ड हो रहा होता है अपना, यानी मतलब उसके एंड में मैंने आतिफ साहब से ये सवाल किया है कि ये जो नया सिस्टम आया तो क्या लोग उसमें जमा करवा दें पैसे जो उसके एंड में आया होता है। तो देन उन्होंने मुझे कहा कि मैम आप मेरा नंबर, जो भी आपसे कांटेक्ट करें या आपसे ये सवाल करें, आप उसको मेरा नंबर दे दें, वो डायरेक्ट मुझसे बात कर लें, मैं उनको ही हेल्प कर दूंगा। तो इससे अच्छा हमें और क्या चाहिए कि हमें एक डायरेक्ट बंदा, एक जेन्युइन बंदा जिसका हमें पता है कि ये फ्रॉड नहीं करेगा, अगर हम उसके थ्रू काम कर लेंगे। तो आप जिसको भी चाहिए होगा नंबर हाजिर है, जब आप कहेंगे मैं आपको नंबर जो है वो दे दूंगी। बल्कि आप मेरी वीडियोस में देखें जाके, उसमें मेरा नंबर, उनका नंबर जो आतिफ साहब का ज़रूर होगा। काफ़ी सारी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में भी है, क्वेश्चन जहाँ पे होते हैं वहाँ पे भी होता है। तो लेकिन अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप मुझसे जैसे कमेंट में आप मुझसे पूछें, मैं आपको वहाँ पे वो नंबर दे दूंगी जिसको भी चाहिए, क्योंकि हमारा मकसद है आपकी हेल्प करना। हम इसीलिए ये वीडियो बना रहे होते हैं, ये सारा कुछ कर रहे होते हैं कि जो नए आने वाले हैं, जो नए काम करने वाले हैं, हम उनकी हेल्प कर सकें। जो गलतियां हम लोगों ने की हैं, जो मिस्टेकें हम लोगों से हुई हैं, जिनसे सीख के मैं आज यहाँ तक आई हूँ, जो मेरे नए आने वाले हैं, कम से कम वो इन गलतियों से बच जाएं, वो इन मिस्टेक से बचते हुए काम करें और उनका काम जो है वो अच्छा चले। अल्लाह ताला आप सबके काम में बरकत डाले। और आप मेरे लिए भी ज़रूर दुआ किया करें कि अल्लाह ताला मेरे काम में भी बरकत डाले, मुझे हिम्मत दे ही रखे कि मैं जब तक हूँ मैं आप लोगों के ऐसे ही काम आती रहूँ। मैं जितना जो कर सकती हूँ मैं आपके लिए करूँ। दिल तो मेरा बहुत कुछ करने को करता है लेकिन मैं कर नहीं पाती हूँ। बस ये एक मेरी छोटी सी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को मोटिवेट करूँ। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ अपनी रुबीना की स्टोरी शेयर करूँगी, जो कि मैं अपने बारे में आपको जस्ट अपने बारे में बताऊँगी कि मैं क्या थी और क्या हुई और क्या यहाँ तक क्या कैसे बन के मैं ये आज आपके सामने जो हूँ, मैं कैसे आपके सामने ये इस तरह से बैठी हुई हूँ कि मैं आपसे इस तरह से बात कर रही होती हूँ, घंटों आपसे बातें करती हूँ, मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता, मेरी वीडियोस इतनी लंबी हो जाती हैं। और आप यकीन करें कि मेरे प्यार करने वाले इतने हैं कि एक ने तो मुझे कमेंट किया कि मैं आपको काम करने के लिए मैं नहीं आपका चैनल सब्सक्राइब किया, मैं जस्ट मुझे आप अच्छी लगती हैं, मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ और मुझे आपकी लंबी लंबी वीडियो चाहिए, मुझे शॉर्ट वीडियो नहीं चाहिए। तो आप यकीन करें कि मुझे इतनी खुशी होती है कि मुझे पता है कि लोग लंबी वीडियोस नहीं देखते हैं, लेकिन आप इतना प्यार करते हैं कि मेरी इतनी लंबी लंबी वीडियोस भी आप देख रहे होते हैं। तो वो मेरे लिए एक बहुत प्राउड की बात होती है कि एक इंसान के साथ आप लोग इतना प्यार करते हैं, इस तरह से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। यानी मुझे ऐसे ही लगता है कि मैं अपनी फैमिली है, मैं अपनी फैमिली के साथ बातें कर रही हूँ। मैं आपको सच बता रही हूँ कि कल भी रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं उठ के बैठ जाऊँ
और आप लोगों से अपने दिल की बातें शेयर करूँ, ऐसे ही जैसे कि एक बंदा अपनी फैमिली मेम्बर के साथ अपनी दिल की बातें शेयर करता है, ऐसे ही मेरा अब आपके साथ दिल करता है कि मैं अपना चीज़ें जो हैं वो आपके साथ शेयर करूं। तो इंशाल्लाह मैं अपनी फैमिली के बारे में भी आपको बताऊंगी सारा, कि माशाल्लाह मेरी फैमिली में कौन कौन है, कहाँ कहाँ है, क्या कर रहे हैं, और अपने बारे में भी ज़रूर एक छोटी सी तो नहीं होगी वो, ज़ाहिर है जब मैं बोलने पे आऊँगी तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, लेकिन मैं अपनी स्टोरी ज़रूर आपको सुनाऊँगी। आपने मेरी मैरिज लाइफ की स्टोरी भी देख ली है, आपने मेरी यूट्यूब जर्नी की स्टोरी भी देखी है, लेकिन अब मैं आपको एज अ रूबीना मैं अपनी स्टोरी आपको बताऊंगी कि मैं कहाँ से कहाँ तक कैसे आई। तो इंशाल्लाह इसी नोट पे करती हूँ आज की वीडियो एंड, मिलूंगी आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। और अभी तक ऑर्डर जो है वो नहीं आया, अभी भी 17 मिनट आ रहे हैं, तो चलें अब हम वाइंड अप करते हैं। अल्लाह हाफिज़।